2 मिनट आपका लेना चाहता हूं। बड़े भाई शकील अहमद साहब आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। अगर हम जिनकी याद में मुशायरा मुनक्किद किए हैं, डॉक्टर अबुल हसन साहब की याद में है, मोहम्मद याकूब मोहिन साहब की याद में, मोहम्मद हनीफ प्रधान साहब की, अगर इनके बारे में हम कुछ ना सुने और कुछ ना पढ़े तो मैं समझूंगा कि हक तलफी हुई है और हमने हक अदा नहीं किया। तो पुरतपाक तालियों से खैर मकदम कीजिए। शकील अहमद साहब तो गुजारिश कर रहा हूं कि इससे पहले अली भाई और सोहेल आज़ाद आपसे मुलाकात करें, उससे पहले हम समाप्त करेंगे शकील भाई की गुफ्तगू। वो तीनों मरहुमीन के ऊपर कुछ मजमून लिख कर लाए हैं, वो आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। आप ताली बजाकर इजाजत दें। हम उर्दू वाले हैं, उर्दू से मोहब्बत करते हैं और मैं वादा करता हूं कि आप जाए ना, मैं भरपूर आपकी खिदमत के लिए तर्जुमानी के लिए बैठा हुआ। हज़रात ग्रामी, मुझे आज इस ताज़ियती मुशायरे के सदर आली वक़ार जनाब महफूज अंसारी साहब, नाज़िम मुशायरा मोहतरम जमील साहिर साहब और डाइस पर बैठे हुए हमारे तमाम मेहमान हज़रात और सामाईन, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुशायरे के ताल्लुक़ से कुछ इज़हार ख़याल पेश करूं। तो अर्ज़ है कि मुशायरा शेर व अदब का एक मरकज़ होता है जहाँ शोरा हज़रात अपने अफ़कार ख़यालात के ज़रिए सामाईन को आगाह करते हैं। कोई तरन्नुम में तो कोई तहतुल लफ्ज़ में अपने अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। यूँ तो मुशायरे बहुत होते हैं, लेकिन अगर किसी की याद में मुशायरे हों तो उनकी नवैयत बिल्कुल अलग होती है। लिहाजा आज का ये ताज़ियती मुशायरा बाबूगंज में 3 मुअज़्ज़िज़ व मुनफरिद अफराद, मरहूम डॉक्टर अबुल हसन अंसारी, मरहूम मोहम्मद हनीफ प्रधान, मरहूम हाजी मोहम्मद याकूब मोहिन साहिबान की याद में मुनक्किद किया गया है, जिनके शब रोज़ कौम मिल्लत के निगहदाश्त में गुजर गई। चूँकि मुशायरा गाह है और मैं सामीन यहाँ शेर व शायरी सुनने आए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मुख्तसर लफ्ज़ों में उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। पहली अजीम शख्सियत मरहूम डॉक्टर अबुल हसन अंसारी की थी, जो सरज़मीन बाबूगंज में ज़रूर पैदा हुए लेकिन पले बढ़े और आला तालीम अहमदाबाद गुजरात ने हासिल की, जहाँ से वो जद्दोजहद करके अमेरिका तक पहुँच गए और उन्होंने इतना अपना एक अलग व मुनफरिद मुकाम बनाया। आलीशान बंगले बनवाए, आलीशान दवाखाने बनवाए और जहाँ हिंदुस्तान की अजीम अजीम शख्सियतें पनाह लेती हैं, वो अपने तो थे ही, लेकिन अमेरिका में जब भी उन्हें मौका मिलता बस वो दिल के हाथों मजबूर होकर कभी अहमदाबाद तो कभी भिवंडी, कभी अपने आबाई वतन बाबूगंज पहुंच जाते थे। अहमदाबाद जहां उन्होंने परवरिश पाई, वहां के लिए डॉक्टर अबुल हसन अंसारी ने इकरा एजुकेशन यूनिवर्सिटी कायम की, जिसके बैनर तले इकरा यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए तकरीबन 27 एकड़ ज़मीन लेकर इसको ट्रस्ट के नाम वक्फ कर दिया। ये इनकी ज़िंदगी का एक बड़ा कारनामा था। वाह! लेकिन भला हो ट्रस्टियों का कि उनके इंतकाल के बाद सारी ज़मीनें ट्रस्टियों ने हड़प लीं। डॉक्टर अबुल हसन अंसारी ने इतने पर ही बस नहीं किया, अपने आबाई वतन बाबूगंज में भी उन्होंने कुछ कारनामे अंजाम दिए। जैसे उनके वक्त में बरकबंदी थी, बहुत ज़ोरों पर थी, उन्होंने मिन्नत समाजत करके सारी बरगों को एक कर दिया और अपना आबाई मकान की जगह को गांव के लिए वक्फ करके अपने दादा मरहूम हाजी अमीन के नाम से अमीन हाल बनवा कर अहलिया ने बाबूगंज को सौंप दिया। दूसरी अहम शख्सियत मरहूम मोहम्मद हनीफ प्रधान एक ऐसी हरदिल अजीज़ शख्सियत थी कि जिन्हें इलाके के तमाम लोग अपने घर का एक फ़र्ज समझते थे। यही वजह है कि उन्होंने तकरीबन 35 से 40 साल तक प्रधानी की। इसके ज़माने में सारी कौमें मिलजुल कर साथ रहती थीं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं यूँ कहूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई।
मरहूम मोहम्मद हनीफ प्रधान एक रोशन मिसाल थे। अफसोस कि आज सब उन्हें भूल गए हैं। शुक्र है कि बज़्म अहयाए उर्दू ने उन्हें याद रखा, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तीसरी अजीम शख्सियत मरहूम अलहाज मोहम्मद याकूब महीन साहब की है, जो अपने आबाई वतन बाबूगंज की हर दिल अजीज शख्सियत थी। वो न सिर्फ अहलियान बाबूगंज के बल्कि अहलियान अहमदाबाद गुजरात और अहलियान भिवंडी महाराष्ट्र के भी हर दिल अजीज थे। वो याकूब महीन साहब ने ज़्यादातर वक्त भिवंडी महाराष्ट्र में गुजारा, लेकिन जब गांव वालों को ज़रूरत महसूस होती थी वो सर के बल हाजिर हो जाया करते थे। इनके लिए मेरे जज्बात ये हुए, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता। हजरात, आखिर में हमारे बीच भाई देवबंद से आए हैं, जो इसी गांव की खमीर से हैं, इसी गांव की मिट्टी से हैं, लेकिन उनके आबा व अजदाद इस गांव को वक्फ करके और देवबंद में रहते हैं, मतलूब रहमान साहब। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो गांव आए आप लोगों की मोहब्बत में। आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अबुल हसन अंसारी के भांजे जनाब अयूब डालर साहब को भी मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने अपने मामू जान की याद में इस मुशायरे के निकाद में अहम रोल अदा किया है, और साथ ही साथ बस अहया उर्दू के ज़िम्मेदारों को भी मुबारकबाद पेश करूँगा। इन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी वो बाबूगंज के बुज़ुर्गों को इस तरह याद करते रहेंगे। नाचीज़ को आप लोगों ने इतनी देर बर्दाश्त किया, इसके आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। आप तमामी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया।